वर्ष 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 48 साल के अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की कमान अपने पिता समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से संभाली। वो चुनाव को अपने तरीके से लड़ना चाहते थे और नई सोच के साथ लड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अंदरूनी पारिवारिक झगड़ों में उलझे दावेदारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद को और अपनी पिछली सरकार के गुंडागर्दी के बोझ से अलग करने की कोशिश की। मगर अखिलेश और उनकी पार्टी का सामना भाजपा जैसे मजबूत संगठन के साथ था जो अनेक स्तर पर काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संगठन के अलावा उसकी अन्य सहायक शाखाएं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भाजपा को एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं और जिसके लिए शायद अखिलेश और उनकी पार्टी अभी तैयार न थे। नतीजा साफ था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश और उनकी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वजह साफ थी, समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में नहीं कर सकी और लगभग 90% ओबीसी वोट बीजेपी यानी भाजपा के पक्ष में गिरे। अपनी कमजोर ग्राउंड वर्क और पोल प्रबंधन की वजह से ऐसी बहुत सी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी मात्र 500,000 और 2,000 वोटों के अंतर से हार गई। खैर, इलेक्शन बीता। अखिलेश और उनकी पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार किया और 2 साल तक मजबूती के साथ ग्राउंड वर्क पर काम किया और इसका जवाब उन्होंने 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर करके दिया। अखिलेश बीजेपी की हिंदुत्व की पिच के सामने पीडीए का नारा ले आए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उन्होंने 2 साल धैर्य पूर्वक भाजपा के हिंदुत्व के नारे के इर्द गिर्द जाति की घेराबंदी की और पीडीए की पिच को जमीन पर उतारकर रोटी और रोजगार जैसे मुद्दों को चुनावी भाषणों में बुनकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के रथ को यूपी में रोक दिया। इस बात की किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी कि वो और उनकी पार्टी भाजपा जैसे मजबूत संगठन के सामने ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं। अखिलेश अब यूपी में विनिंग फॉर्मूला जानते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाला विधानसभा चुनाव यूपी में कितना रोचक होने वाला है। दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि उनको जीत के लिए करना क्या है। जीतेगा वो जो अपनी रणनीति को पूरी तरीके से जमीन पर उतारने में सफल हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश मेरे।